भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे मियां जान। हमसे कर लो दोस्ती, हम हैं आतंकिस्तान। दोस्ती की आड़ में फिर दगा देने की तैयारी। भारत है मियां, फाड़ देगा तुम्हारी। जो आतंकियों को पालता है, पनाह देता है, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, हमारे जवानों पर गोलियां बरसाता है, कश्मीर को अपना बताता है, हमें गीदड़ भपकी देता है, ड्रैगन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें रचता है, वो पाकिस्तान हमसे दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती की आड़ में दगा देना चाहता है। लेकिन सावधान मियां जान, ये हिंदुस्तान है, कोई हलवा नहीं जिसे जैसे चाह खा लिया। यहाँ के सिरमौर मोदी हैं जो दुश्मनों के जबड़े तोड़ देते हैं, उनके चूल्हे हिला देते हैं और उनके घर में घुस कर मारते हैं। तुम्हें तो यह बात अच्छे से पता है मियां जान, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो अभी भी तुम्हारे जहन में ताजा होंगी। अगर भूल गए हो तो हम याद दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए मादरे हिंद के सपूत छटपटा रहे हैं। बस इंतजार है कि इशारे का फिर दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा ही मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। गीदड़ भपकी के बाद अब मियां जान भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, पीएम मोदी से दोस्ती की भीख मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो मियां जान की भाषा ही बदल गई है? जो भारत उन्हें दुश्मन लगता था वो अब उन्हें दोस्त लग रहा है। क्या यह पाक की कोई नई चाल है भारत को फंसाने की, जिसके करता धरता उसके अब्बा जान जिनपिंग है? दोस्तों, पर्दे के पीछे की छिपी ये सारी साजिश मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आखिर पाक के इस बदले सुर के पीछे का राज क्या है। आखिर क्यों भारत के साथ सांठगांठ करना चाहता है? क्या ये पाक का असल चेहरा है या इसके पीछे फरेब की चादर है? इन सारी परतों को मैं आपके सामने खोलूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। अगर आपने ये वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो आप पाकिस्तान के वो सारे राज जानने से महरूम हो जाएंगे जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्ती पाकिस्तान की असल पटकथा। दोस्तों, मियां जान की इस नई पटकथा को जानने से पहले आपको भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर एक नजर डालनी होगी। भारत पाक के संबंधों की दास्तान, दगाबाज पाक का असल सच। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। पाक को भी ये बात अब समझ में आ गई है, तभी तो वो भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन पाक का असल चेहरा क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, भारत ने कई बार दगाबाज पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश की, उससे सुधरने का एक मौका दिया, लेकिन पाक कुत्ते के दुम जो ठहरा, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। हम जब भी उससे रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं वो हमारे पीठ में खंजर भोंक देता है। 1962 से लेकर करगिल तक पाक ने हमेशा भारत को धोखा दिया। चलिए आपको इसके विस्तार से जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, आजादी के बाद से भारत अब तक 5 बार अपने दुश्मनों से सीधे युद्ध स्थल पर टक्कर ले चुका है। भारत ने 4 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और 1 बार चीन से उससे अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ी थी। भारत पर पहला युद्ध आजादी के 1 साल बाद ही थोप दिया गया था, जब पाकिस्तान से आए काबिलियाई लड़ाकों और पाकिस्तानी फौज ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। दोनों देशों के बीच ये युद्ध 441 दिनों तक चला, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरा युद्ध भारत को चीन के साथ साल 1962 में लड़ना पड़ा। इस युद्ध में भारत ने चीन को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों ही सेनाओं को भारी जान माल का नुकसान हुआ था। यह युद्ध 32 दिनों तक चला था। पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध भारत ने साल 1971 में लड़ा था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश के तौर पर अस्तित्व में आ गया था। ये महज 13 दिनों तक चला और पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। 5वां और आखिरी युद्ध भी भारत ने पाकिस्तान के साथ करगिल की चोटियों पर लड़ा था। मुशर्रफ की शह पर आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की और कब्जा जमा लिया। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय सेना और एयरफोर्स ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। यह युद्ध 85 दिनों तक चला और पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। तो देखा दोस्तों, आपने पाक ने हमेशा दोस्ती की आड़ में दगा देने का काम किया है।
और उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। जहां तक पाक से संबंध सुधारने की बात है तो भारत ने इसे लेकर कई बार सकारात्मक पहल की। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को भारत बुलाकर दोनों देशों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि पाक सुधर गया होगा, साजिशें करना छोड़ चुका होगा। उनकी भूल थी। भारत को उस समय इसकी कीमत करगिल युद्ध से चुकानी पड़ी थी, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। भारत ने उस समय भी पाक के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था और आगे भी ऐसा करने का माद्दा रखता है। दोस्तों, केवल अटल बिहारी वाजपेयी की ही तरह पीएम मोदी ने भी पाक से रिश्ते सुधारने के लिए तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को भारत बुलाया था। यही ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर जाकर उन्हें भारत पाक के रिश्ते का महत्व भी बताया था, लेकिन पाक कहां समझने वाला था। उसने आतंकी हमलों से हमारी दोस्ती का जवाब दिया, लेकिन एक बार फिर वो ये भूल गया कि ये भारत है जो दुश्मन के कर्ज को सूद समेत वापस लौटाता है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह संबंध सुधारने के बाद कहने वाला पाकिस्तान भारत को दगा देता है। एक बार फिर वो यही कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो भारत से दोस्ती की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आतंकी साजिशों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ड्रोन विमान खरीद रहा है। एक खुफिया दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ खतरनाक योजना बना रहा है। अपने इन्हीं खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने चीन से हाईटेक ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन बहुत हाई टेक्नोलॉजी के हैं और अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इन ड्रोन्स की एक खासियत यह है कि इन्हें आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने इन ड्रोन्स की सप्लाई लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को भी की है, जो भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं, दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की भी तैयारी कर रहा है और इसमें उसकी मदद कर रहा है चालबाज चीन, जो उसे आधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को अपनी एंटी शिप मिसाइल CM-501GA बेची थी। इसके साथ वो पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है, जिससे कि भारत के खिलाफ जंग के हालात में पाकिस्तान उसका मुकाबला कर सके। लेकिन पाक जानता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसकी हार तय है। मियां इमरान इस बात को कबूल भी कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने सांकेतिक रूप से ये बात कही थी कि अगर भारत पाक के बीच पारंपरिक युद्ध हुआ तो पाकिस्तान हार सकता है। आखिर क्यों पाकिस्तान को ये बात मानने पर विवश होना पड़ा? भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य ताकतों में कितना अंतर है। जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर सेना और हथियारों की ताकत के मामले में पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। दोस्तों, भारत के रक्षा बजट के मुकाबले पाकिस्तान का रक्षा बजट आधा है। उसके ऊपर विदेशों के इतने कर्ज हैं कि उसे अपने रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ रही है। इसके साथ ही आज हमारा देश आधुनिक मिसाइलों और लड़ाकू विमान का खुद निर्माण कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके लिए चीन पर निर्भर है। तकनीक ट्रांसफर के माध्यम से हम युद्धपोत और पनडुब्बियां भी बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए इस सैन्य सामग्रियों को चीन तैयार कर रहा है। हमारी सैन्य क्षमता भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, बात चाहे थल सेना की हो, नौसेना की या वायुसेना की। भारत तीनों में पाकिस्तान से कहीं आगे है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाक को अपनी औकात पता है, तभी वो भारत के आगे विनती कर रहा है, उसके आगे गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान का दोस्ती वाला राग, भारत से माहौल बनाने की गुजारिश। दोस्तों, पाक जानता है कि वो कुछ भी कर ले, भारत के आगे खड़ा होने की उसकी औकात नहीं है। लिहाजा उसने अपने घुटने टेक दिए हैं और अब वो भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, दोस्ती की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी करने वाले मोइद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत ऐसी स्थिति में है जहां वर्तमान भारत सरकार की विचारधारा ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी NSA ने दावा किया है कि हमने बार बार कहा कि गेंद अब भारत के पाले में है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी माहौल भारत की ओर से आना चाहिए। पाकिस्तानी NSA ने कहा कि भारत को आगे आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वो इसे कैसे करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मानशाह ने बड़ा दावा किया था। मियां मानशाह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हम मिलकर कार्य करते हैं तो 1 महीने में पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता, हमें भारत के साथ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। भारत के पास अच्छी तकनीक है, हमारे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हिंदुस्तान को दे सकते हैं, इसलिए कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है। हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, हमें भारत के साथ संबंधों को सुधारना होगा। पाकिस्तानी अरबपति का यह दावा ऐसे समय पर आया है जब पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने भारत के साथ शांति पर जोर दिया था। पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़े एक अधिकारी ने कहा था कि हम अगले 100 साल तक भारत के साथ बैर नहीं करेंगे। इस नई नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति पर जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगर बातचीत और प्रगति होती है तो इस बात की संभावना है कि भारत के साथ पहले की तरह से व्यापार और व्यावसायिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ने यह भी कहा कि नई दिल्ली में वर्तमान मोदी सरकार के अंतर्गत भारत के साथ मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस पेशकश के पीछे भी कोई न कोई साजिश जरूर होगी। ये बात भारत भी जानता है, तभी तो पीएम मोदी पाकिस्तान को कुत्तों की तरह दुत्कार रहे हैं, उसे उसके औकात बता रहे हैं, पाक को समझा रहे हैं कि मियां जान तुम और तुम्हारे अब्बा जान कुछ भी कर लें, भारत का बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी दोस्ती की पेशकश के पीछे जो साजिश है हम उसे पहचानते हैं, लिहाजा अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है।